अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं लाया हूँ क्लास 10th के लिए फिज़िक्स टारगेट पेपर 2022। सो बेसिकली वैसे तो जितने भी टारगेट पेपर बनाए हैं और जो पेपर आ रहे हैं एग्ज़ाम के, तो कुछ टारगेट पेपर ऐसे हैं जो माशाल्लाह बहुत 100% भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 100 से कम आ रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि टारगेट पेपर मैं आपको बना के दे रहा हूँ और आप सिर्फ टारगेट पेपर पे ही डिपेंड करके जाएं और टारगेट पेपर से भी आप अगर आप कुछ सिलेक्टिव करके जाएं तो वो बेकार बात है। टारगेट पेपर का मकसद ये होता है कि आप टारगेट पेपर पूरा करके जाएं। तो कभी यानी कि बाय चांस ऐसा होता है कि टारगेट पेपर से 100% आ जाता है, कभी 80-70%। लेकिन याद रखिए, टारगेट पेपर से इतना ज़रूर आता है कि आपका पेपर अच्छा निकले। बहुत अच्छा उस सूरत में निकलता है कि कभी कभी टारगेट पेपर 100% लग जाता है। नहीं तो अगर टारगेट पेपर पूरा नहीं लगता तो हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि आप टारगेट पेपर तो पूरा करें ही करें, लेकिन पूरे साल में आपने जो कुछ इसके अलावा तैयारी की हो आप उसको भी रिवाइज़ करके जाएँ। लेकिन जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा होता वो बिल्कुल एंड टाइम के एक हफ्ते चंद दिनों में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको टारगेट पेपर पूरा करके जाना चाहिए। और उसके अलावा जो मैं वीडियो में इंस्ट्रक्शंस देता हूँ उस पर भी अमल करना चाहिए, क्योंकि बेटा टारगेट पेपर 100% आता है, कभी कभी नहीं आता, तो कभी लगता है कभी नहीं लगता, बट ये एक कोशिश होती है। और उसके अलावा आपको समझाया जाता है कि आपने किस तरह पेपर की तैयारी करके किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, अभी आपने जो MCQ सेक्शन ए किया, पहली बात है आपका फिजिक्स का पेपर 60 मार्क्स का होगा, जिसमें जिसमें आपके 24 MCQs होंगे, 24 मार्क्स का सेक्शन बी होगा, 12 मार्क्स का सेक्शन सी होगा। अच्छा, अब जैसे केमिस्ट्री और कंप्यूटर का पेपर था, अब 24 MCQs के लिए करना क्या है, मेरी बात सुनो। मैंने यहाँ पे हर चैप्टर के टेक्स्ट बुक के हिसाब से, जो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक यानी जिसको ख़ासतौर से मैट्रिक के लिए पार्टीशन बना के न्यू बुक दी है, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक है। पहला चैप्टर आपका सिंपल मशीन है। यहाँ से जो मैंने 9 चैप्टर के जिस पेज के जो नंबर मेंशन किए हैं वहाँ मौजूद वो 1.2 1.3 के जो सवालात हैं, जो कि बेसिकली MCQs के सवालात हैं, साथ साथ कुछ ब्लैंक्स भी हैं। आप इन्हें कंप्लीट करके जाएं और जो लास्ट में टेबल 9.1 दिया है इसको भी करके जाएं। आप इन्हें कंप्लीट कर लें। इसके अलावा अगर आप कुछ करें तो आप 10 ईयर उठाएं और 10 ईयर से इन चैप्टर्स के जो MCQs आए हुए हों आप वो कर लें। ठीक है, ये इजाफी बात बोल रहा हूँ, ये भी बहुत है, और साथ में आप वो भी कर लें तो इंशाल्लाह आपके 24 MCQs निकल जाएंगे। और साथ साथ आपने जो पूरे साल में कुछ पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं, न्यूमेरिकल की फार्मूलाज, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं, आप बहुत सी चीज़ें खुद जानते हैं। तो आपके इंशाल्लाह इस तरह 24 MCQs बहुत आसानी से निकलेंगे। अब 24 MCQs में से चंद MCQs आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं, कुछ मैं आपसे फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर पूछी जा सकती है कि वो स्केलर है या वेक्टर है, या आपसे फिज़िकल क्वांटिटी का SI यूनिट पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं। सेक्शन बी में आप आएँ तो सेक्शन बी में आपके पास 8 सवाल करने होंगे, 13 सवाल आएंगे, जिसमें से तकरीबन 5 आपके न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, अच्छा 5 से 6 भी जा सकते हैं, बट आई थिंक 5 ही होंगे। अब आपने करना क्या है, देखें, पहली बात तो घबराना नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपने पूरा टारगेट पेपर जब कंप्लीट करना है तो उसमें आपने ये करना है कि मैंने यहाँ आपको हर चैप्टर वाइज शॉर्ट सवाल दिए हैं, जो कि तकरीबन आपके बन रहे हैं 30। अब आपके पास एक पहली चॉइस ये है कि आप इन 30 सवालों को कंप्लीट कर लें, है ना। 30 सवालों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर मैंने आपको हर चैप्टर से जो न्यूमेरिकल दिए हैं वो भी तकरीबन हैं 32 हैं। तो अब अगर आप 30 सवालात वो कर लेते हैं और ये 32 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो ये बात मैं काफ़ी हद तक श्योरिटी से कह सकता हूँ, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, मैं ऐसे बात एक श्योरिटी दे सकता हूँ, बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। अगर ये अच्छा आ जाए तो मुझे खुशी होगी, और इसमें से कुछ चीज़ें आउट हो जाएंगी तो उसमें आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, आपका काफ़ी हद तक पेपर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, और ये मेरी दुआ भी है कि कवर हो जाए। तो देखें, अब आप ये जो 30 शॉर्ट और 32 न्यूमेरिकल अगर आप कर लेते हैं तो ये सॉलिड बात है, ये आपको करनी ही चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि देखिए 13 सवालों में आपके पास 8 सवाल करने होंगे, तो अगर मिसाल के तौर पे आप 30 शॉर्ट सवाल ये जो मैंने ऊपर दिए हैं अगर आप ये पूरे कर लेते हैं ना, लेकिन उसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल 32 के 32 ना करना चाहें
तो फिर ये कह सकता हूँ कि आप इनमें से कुछ चैप्टर के न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हैं। आप 32 में से चॉइस रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि आप कौन से छोड़ें, क्योंकि देखें मैंने जो न्यूमेरिकल यहाँ दिए मैं ये समझता हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, आने हैं तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आने। लेकिन क्या कि अगर आप शॉर्ट सवालात पूरे करते हैं तो आपके पास अपनी मर्ज़ी से एक रैंडम चॉइस है कि आप कोई भी न्यूमेरिकल जो आप ज़्यादा अगर बर्डन की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा आप इन 32 में से जितने ज़्यादा कर सकें उतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, पहली चीज़ ये। और अगर आप न्यूमेरिकल सारे कर सकते हैं तो आप 32 न्यूमेरिकल सारे करने के बाद आपके पास एक चॉइस ये होगी कि आप ऊपर दिए गए 30 सवालों में से कुछ सवालात अपनी मर्जी से रैंडमली स्किप कर सकते हैं। चंद सवाल, आप चंद से मुराद ये कि अगर 30 सवाल आते तो मैं ये बोलूँगा भाई कम से कम 20 या 20 से ऊपर तो करके जाना। न्यूमेरिकल अगर आप पूरे नहीं कर रहे तो 32 न्यूमेरिकल में भी मैं ये बोलूँगा आपको कि भाई कम से कम 20 या 20 से ऊपर तो करके ही जाना, ठीक है। अच्छा, और अगर सारे कर लोगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं समझता हूँ कि फ़िज़िक्स कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। शॉर्ट सवालात जो मैंने यहाँ दिए हैं ना, ये भी बहुत आसानी से होने वाले हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से होने वाले हैं। तो अगर आप इन्हें पूरा कर लेते हैं बेटा, एमसीक्यूज़ की तैयारी बुक से कर लेते हैं, तो आपके 24 और 24 48 मार्क्स आपके फ़िक्स हैं, सॉलिड हैं, कहीं नहीं जा रहा आपके पास, ठीक है बेटा। अगर चंद बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे नज़र मारना चाहें तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखें चैप्टर जो 1 है ना, यहाँ से आपके पास ये जो सवाल है ना ऊपर मैकेनिकल एडवांटेज वाला, ये सवाल कुछ ऐसा है कि ये डाउटफुल है कि ये शॉर्ट में भी आ सकता है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लाइंड प्लेन के मैकेनिकल एडवांटेज का डेरिवेशन। दूसरा वाला जो लीवर है, लीवर आपका शॉर्ट के लिए ही पॉसिबल है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो इंक्लाइंड प्लेन लगता है। चैप्टर 2 पे आए तो बेटा यहाँ से आपके पास जो v=f लैम्डा वाली डेरिवेशन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो दोनों डिफरेंसेस मैंने दिए हैं आपको, म्यूज़िकल साउंड और नॉइस के, और ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों ही आपने करके जाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब अल्ट्रासाउंड के यूजेस बज़ाहिर तो मैंने दिए हैं, मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप की मर्ज़ी है अब आप इनको करें या ना करें, क्योंकि आप सारे करके जाएंगे तो आपका फ़ायदा है, कुछ स्किप करेंगे तो वो आपका अपने रिस्क है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा चैप्टर 3 पे आप आएँ तो बेटा यहाँ से जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये लाजमी करना। और यहाँ से रेगुलर इरेगुलर का डिफरेंस लाजमी करना, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर लाजमी करना, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा आप यहाँ से आओ तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चैप्टर 4 में और उसकी कंडीशंस ये लाजमी करना। लाजमी मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये तो करना ही करना। जो मैं नहीं बोल रहा कि नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है, ये मकसद कहने का ये कि अगर आप छोड़ दो तो अपनी मर्ज़ी पे छोड़ दो, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मत छोड़ना, ठीक है। क्वांटम थ्योरी लाजमी करना, ठीक है। क्वांटम और कॉर्पस्क्यूलर ये दोनों लाजमी करना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लॉज में कूलम लॉ लाजमी करना, ठीक है। लाजमी का मतलब है कूलम लॉ तो लाजमी करना है। एसी और डीसी का डिफरेंस लाजमी करना। गैल्वानोमीटर का एमीटर वोल्टमीटर का कन्वर्जन लाजमी करना, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से आओ चैप्टर 8 से तो एन टाइप पी टाइप का डिफरेंस लाजमी करना। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग लाजमी करना। ये वाला एक सवाल है वाहिद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 30, प्रिकॉशन टू मिनिमाइज रेडिएशन हैजर्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बेटा 30 सवालों में मुश्किल था ही क्या, इजी सवाल थे, चंद 4 5 6 सवाल चाहो तो छोड़ देना, लेकिन उस सूरत में अगर आप न्यूमेरिकल पूरे कर रहे हो, ठीक है। न्यूमेरिकल पे आओ तो बेटा न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे तो हैं ये, ठीक है, मसला नहीं है इसका। ये काफ़ी सारे बता दें कि 32 न्यूमेरिकल हैं, तो काफ़ी सारे भी कह सकता हूँ उसको मैं। या अगर आप ओवरऑल बुक से कंपेयर करो तो बुक में बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उसके अलावा अगर आप ये कर लो तो इंशाल्लाह आपका इसमें से हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट निकालूंगा इन्हीं में से मैं। अच्छा, अब अगर मोस्टली मैं कहूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो जो लीवर का पहला वाला सवाल है ये, और नीचे दिए गए जो स्क्रू जैक के न्यूमेरिकल हैं 2 मैंने दिए हुए, ये दोनों, यानी स्क्रू जैक या लीवर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और साथ में ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो एन इंक्लाइंड प्लेन 5 मीटर रेज बाय 1 मीटर, ये वाला सवाल भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आओ तो यहाँ से आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट में पहला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 और सिंपल पेंडुलम वाले सवाल, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आते हैं, ठीक है। और सिमिलरली चैप्टर 3 पे आओ तो यहाँ से आपके पास ये मुझे थोड़ा सा ऑप्शनल लगता है, मुझे लगता है कि शायद इस चैप्टर से सवाल ना भी आए, लेकिन अगर आते हैं तो इसी तरह के सवाल आएंगे जो मैंने आपको यहाँ दिए हैं।
और चैप्टर 4 से अच्छा, अब अगर मिरर वाला सवाल आ जाता है तो लेंस वाला सवाल नहीं आएगा, ये एक बात होती है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, अच्छा दोनों के मेथड तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, तो आपके लिए ईजी सवाल आते हैं, आप इन्हें कर सकते हैं, एक ही जैसा फार्मूला इक्वेशन इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लाजमी करके जाना है, तीनों न्यूमेरिकल, ठीक है। इस तरह से चैप्टर 6 पे आओ, तो अब यहाँ से क्या है कि इसमें से तो काफ़ी मतलब तकरीबन 6 न्यूमेरिकल बन रहे हैं, लेकिन इनमें अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकता है तो वो 27 हो सकता है, करंट जिसमें कह रहा है मालूम करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ये वाला हो सकता है आपका वर्क डन वाला, अमाउंट ऑफ वर्क डन वाला हो सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है सारे। 9 में आओ तो बेटा 9 के दिए गए ये चारों सवाल, अब सुनो, यहाँ से या तो एनर्जी वाला सवाल आएगा या हाफ लाइफ वाला आएगा। तो मैं कहता हूँ कि ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट की मैं बात करूँ तो उस सूरत में मैं ये कह सकता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट तौर पे आपके पास हाफ लाइफ वाले सवाल आ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप ये सारे कर ले तो बेहतर है। तो बेटा न्यूमेरिकल और शॉर्ट तो हंसते खेलते आपकी अच्छी से प्रैक्टिस तैयारी हो जाएगी। पहले आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप एमसीक्यूज़ को भी देखें, और एमसीक्यूज़ को एंड पेपर से पहले भी देखें लाजमी। आपके 48 मार्क्स कहीं नहीं गए, इंशाल्लाह आपको ही मिलेंगे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं अपना चैप्टर सेक्शन सी का। तो बेटा सेक्शन सी से आपके पास 3 सवाल आएंगे, 2 करने होंगे, जिनमें चैप्टर 1 से मैंने आपको व्हील एंड एक्सेल का सवाल दिया है, ये लाजमी करो। साथ में इंक्लाइंड प्लेन जो ऊपर दिया था वो भी आप करोगे तो वो भी लॉन्ग में आ सकता है। अच्छा, सिमिलरली म्यूज़िकल साउंड, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस चैप्टर 2 से अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपका ये वाला हो सकता है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और प्रूफ करना है कि मोशन ऑफ बॉडी अटैच टू द एंड ऑफ स्प्रिंग। तीसरा वाला सवाल ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज जो सिंपल पेंडुलम है वो लेस इम्पॉर्टेंट है, बट इम्पॉर्टेंट में कंसिडर करना चाहिए। 3 पे आओ तो यहाँ से ये वाला सवाल मिरर इक्वेशन की डेरिवेशन, ये मैं समझता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो आपने लाजमी करके जानी है। प्लस यहाँ से आओ चैप्टर 4 से तो ह्यूमन आई आ सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और 6 से डैनियल सेल आ सकता है, या तो किसी सवाल में डायरेक्ट या और करके। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा गामा की 4 प्रॉपर्टी हैं, ये वाला सवाल आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, और किसी भी एक अल्फ़ा बीटा या गामा की 3 प्रॉपर्टी या तीनों की एक प्रॉपर्टी शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे। और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ये भी आपका अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, यानी लॉन्ग में अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँ तो न्यूक्लियर फ्यूजन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मिरर इक्वेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये तीसरा वाला सवाल, और इसके अलावा आपका जो है व्हील एंड एक्सेल, ये सवालात आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट में हैं। तो अगेन मेरी बात सुन लो, टारगेट पेपर पूरा कंप्लीट करना है, और एमसीक्यूज़ जिस तरीके से बताए हैं वो सारे करके जाने। और इन सवालों के अलावा अगर आपने कोई सवाल याद किया हुआ है उसको आपने छोड़ना नहीं, उसको भी रिवाइज़ करके जाना। लेकिन कुछ इसके अलावा जो नहीं किया हुआ तो उसके लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए बहुत है, और आपके इंशाल्लाह 60 में से 60 मार्क्स आ सकते हैं। आई विश एंड अगेन you should trust me that you will never fail in physics, but before trusting me आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि आप इस गाइडेंस के मुताबिक तैयारी करेंगे और हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे, और आप टारगेट पेपर लाजमी कंप्लीट करेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है। तो बेटा जब भी कहीं जाके आपके लिए कुछ बेहतरी और या उससे अच्छा बन सकता है, तो अब आपका नसीब, आपका गुड लक, और इंशाल्लाह आप सबकी आप बड़ों की, पेरेंट्स की और मेरी दुआएं हैं आप सबके साथ हैं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आगे फ्यूचर के लिए गुड लक, पेपर के लिए गुड लक, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।